नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका जीवों की प्रथम संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका किसी भी जीवों की अर्थात सजीवों की प्रथम संरचनात्मक इकाई होती है, अर्थात सबसे पहले उसे एक बिंदु के रूप में देखा गया था। एक छोटी बिंदु रूपी कोशिका में अर्थात बिंदु रूपी संरचना में देखा गया था। और यह सबसे पहले देखा किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक साहब ने देखा था। किस सन में? तो सन 1665 ईस्वी में। उन्होंने कार्क में अर्थात जो कार्क आप बॉल देखे हो, उस बॉल के दो भाग करोगे तो उसमें छोटे छोटे धब्बे रूपी संरचना प्राप्त होती हैं। तो उस बाल में इन्होंने नहीं, गेंद में इन्होंने नहीं देखा था। इन्होंने पौधों के कार्क में देखा था। जो लकड़ियां होती हैं उस कार्क में देखा था, ठीक है, पौधों के कार्क में। किस सन में? तो 1665 ईस्वी में। और बताया कि यह मधुमक्खियों के छत्तों के समान होती है, अर्थात जो मधुमक्खी की छत्ता होती है उसके समान यह पाई जाती है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड अर्थात ग्रीक वर्ड सेलुला शब्द से हुई है। अंग्रेजी ग्रीक शब्द सेलुला से हुई है, ठीक है। इसका मतलब अर्थात सेलुला का मतलब एक छोटा कमरा होता है। इस सेलुला का मतलब एक छोटा कमरा होता है, अर्थात एक छोटे कमरे की आकृति के रूप में जो पाई गई वह क्या होती हैं? कोशिका कहलाती हैं। यह जीवों की प्रथम संरचनात्मक इकाई होती हैं। किंतु इन्होंने निर्जीव कोशिका को देखने का कार्य किया था। रॉबर्ट हुक साहब ने निर्जीव कोशिका अर्थात निर्जीव में सबसे पहले देखा था। सजीव कोशिका एंटॉन वॉन लीवेनहॉक ने। सजीव कोशिका किसने देखा था? तो एंटॉन वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, एंटॉन वॉन लीवेनहॉक ने सजीव कोशिका का पता लगाया था, जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत कोशिका से संबंधित उनके विभिन्न कोशिकाओं के बारे में अर्थात कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी कहते हैं। तथा कोशिका विज्ञान के अध्ययन करने वाले को कोशिका विज्ञान का जनक कोशिका वैज्ञानिक माना जाता है। और इसके पिता किसको कहे गए? तो रॉबर्ट हुक को कहा गया। कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? रॉबर्ट हुक को बताया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि कोशिका जीवों की पहली जो लाइन बताई कुछ टॉपिक्स के रूप में कोशिका सिद्धांत के आधार पर इन्होंने बताया, ठीक है। अभी आगे चल के
1839 ईस्वी में स्वान तथा स्लाइडेन आएंगे, आते हैं स्वान तथा स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक, स्लाइडेन। उन्होंने क्या किया, तो कोशिकावाद दिया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सेल थियरी को दिया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस सन में, तो सन 1839 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने 1665 ईस्वी में, उसके बाद से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ, कब हुआ, तो 1839 ईस्वी में। यहां पे मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, तब बताया गया पहली पॉइंट कि कोशिका सभी जीवों की प्रथम संरचनात्मक इकाई होती हैं, जिनसे एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका किसकी, तो जीवों की। ठीक है, तो जीवों की कोशिका प्रथम संरचनात्मक, प्रथम संरचनात्मक इकाई होती है जीवों की। अब यह एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों ही जीवों का निर्माण करती हैं। जैसे एक कोशिकी में इष्ट आएगा, जीवाणु आएंगे, बहुकोशिकी में मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि आएंगी। ठीक है, तो यह एक कोशिकीय जीवों में कौन कौन से, तो एक कोशिकीय, तथा बहुकोशिकीय। दोनों का ही क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद यह तो निर्माण हो चुका जीवों की। दूसरी चीज बताई गई कि कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं, अर्थात जो जीवित कोशिका होती हैं वह पहले की ही कोशिका से निर्मित होती हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिका या नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। कोशिका से होती है, अर्थात जो कोशिका नई वाली बनती है, यानी नई कोशिका, नई अंगों का जो निर्माण होता है वह पहले की ही कोशिकाओं से होती हैं। ठीक है, अब यह जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह एक वनस्पति कोशिका है, पौधों में पाया जाने वाला कोशिका, जिसमें सबसे बाहरी हिस्से को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, अर्थात कोशिका झिल्ली के नाम से सबसे बाह्य परत को हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, तथा उसके अंदर की एक ब्लैक कलर की जो परत दिखाई दे रही है आपको, वह कोशिका भित्ति कहलाती है। यह दोनों ही क्या करती हैं, तो सुरक्षा प्रदान करती हैं। इनके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों का यह सुरक्षा प्रदान करती हैं, तथा यह सेल आकार, सेल शेप, ठीक है, इसमें जो ये थैली रूपी संरचना पाई जा रही है वह सेल शेप होती है, जो आकार को निर्धारण करती है। ठीक है, अब इसमें कुछ
अन्य थैली रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम माइटोकांड्रिया के नाम से जानते हैं। यह माइटोकांड्रिया क्या करता है, इसको हम ऊर्जा घर के नाम से जानते हैं, माइटोकांड्रिया को, जो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है कोशिकाओं को। तथा कुछ इसमें रिक्तिका होती हैं जो क्या करती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में सहायक होती हैं। तथा बीच में गोल स्ट्रक्चर जो पाई जाती है उसे हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। केंद्रक के विभिन्न पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, एंडोसोम अंतः केंद्रक, क्रोमेटिन नेटवर्क अर्थात क्रोमेटिन जाल। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, केंद्रक झिल्ली, वह केंद्रक को यानी अंतः केंद्रक को सुरक्षा प्रदान यानी बचाने का उसमें निर्मित होती है, अंतः केंद्रक का बजाय रखने मतलब उसको सुरक्षित रखने का कार्य करती है। ठीक है, उसके पश्चात इनमें कुछ धागे रूपी फोल्डेड संरचना, मुड़ी हुई संरचना दिखाई देती है जिसे हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। यह आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। तथा इसमें विभिन्न प्रकार की द्रव पाई जाती है, द्रव रूपी संरचना डॉटेड रूप से दिखाई दी गई है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यह केंद्रक द्रव्य इसको क्या करता है, स्थिरता प्रदान करता है, अर्थात इसको बनाने में सहायक होता है। तत्पश्चात इसमें कुछ क्लोरोप्लास्ट पाई जाती हैं, स्टार लाइक संरचना पाई जाती है जिसे हम पर्णहरिम कहते हैं, जिससे पौधे क्या करती हैं, अपना भोजन स्वयं निर्माण करती हैं। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती हैं। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, यानी एक वनस्पति कोशिका की, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतुओं की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तथा इसमें कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाई जाती हैं। तो यह पूरी इलेक्ट्रॉन के द्वारा देखी गई एक कोशिका की संरचना होती है। अब इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात कोशिका को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, भेजा गया है, ठीक है, तथा कितने इसके भाग होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जैसे। एक सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो ऑस्ट्रियाज की होती है, शुतुरमुर्ग की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है। ठीक है, इसके अगले पार्ट में हम लोग प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो अंडा से विकसित होता है क्या चीज, ऑस्ट्रियाज। मैं क्वेश्चन आपको कुछ देर पहले बताया कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह ऑस्ट्रियाज की होती है, जो अंडा से प्राप्त होती है, था शुतुरमुर्ग की अंडा सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अगले पार्ट में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।